बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स जो हैं वो हुए हुए हैं। ठीक है, इनको करने का तरीक़ा समझना है हमें। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स इसमें असल में हमें मालूम करनी है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी हैं, उनका अपने नेचर ऑफ रूट मालूम करना है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि नेचर ऑफ रूट जो है वो हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए मालूम करते हैं, जिसकी वैल्यू ये आपके पास आ रही है। ठीक है, नाउ किस तरह मालूम करते हैं हम? ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करते हैं हम, तो वो आप लोगों को अंदाज़ा है उस चीज़ का। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो इसमें ए 1 है, बी माइनस 7 है और सी 12 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 7, सी इज इक्वल टू 12। तीनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो हम लिख देंगे। डिस्क्रिमिनेंट मैं बता चुका हूँ, ट्रायंगल से भी डिनोट किया जाता है और डी से भी। मैंने दोनों तरीक़ों से आपके सामने करके दिखा दिया है। आपकी बुक में हो सकता है ट्रायंगल से है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तरीक़ों से होता है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखें आपके पास b की वैल्यू माइनस 7 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 4 इंटू 1 4, 4 12 48 माइनस 48, 49 माइनस 48 आपके पास आ गया 1, जो ज़ीरो से ज़्यादा है। देखें, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ हमें जो वैल्यू मिलेगी डिस्क्रिमिनेंट की उससे सॉल्व होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक पूरा चार्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को अच्छी तरह देख लें। ये जो चार्ट है आपका इसमें आपको बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो आपकी जो रूट है वो इक्वल, रियल और रैशनल आएगी। ज़ीरो के बराबर जब होगी, ठीक है, ज़ीरो से जब ज़्यादा होगी और कम होगी तो अनइक्वल और इमेजनरी आएगी। ठीक है, और अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, ठीक है, तो अनइक्वल और रैशनल आएगी। ठीक है, फिर उसकी भी दो कंडीशन है कि वो या तो परफेक्ट स्क्वायर होगी या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। परफेक्ट स्क्वायर होगी तो रैशनल होगी उसकी रूट, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी तो इर्रेशनल होगी। लेकिन यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि पहले भी मैंने ये बताया है कि इसकी पूरी सही से डिस्कशन मैंने एक्सरसाइज 20.1 में डिस्क्रिमिनेंट में की है, वहाँ उसको तफसील से देख लिया जाए। पूरे चार्ट के साथ मैंने समझाया है कि डिस्क्रिमिनेंट को किस तरह समझना है। अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ को नज़र में रखें और इसी तरह आप नेचर ऑफ रूट मालूम करेंगे। ठीक है, तो ना चूँकि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 1। ठीक है, और 1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमने चार्ट में देखी थी। जब परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट रैशनल होती हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। ये याद रखें कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको चार्ट को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। उसके डिस्क्रिमिनेंट का जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था शुरू में भी और 20.1 में भी मैंने डिस्कस किया है, उसके समझे बगैर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। नाउ सेकंड पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की माइनस 14, c की 49। तीनों वैल्यूज़ आप पुट कर दें। यहाँ आपके पास माइनस 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास c की वैल्यू 49 है, a की 1 है, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 49 माइनस 196 आ जाएगा। यहाँ आपके पास 196 माइनस 196 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 0। मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो होंगे, आप पूरा लिखेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इक्वल और रियल। ठीक है, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। ठीक है, तीसरा आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी अगर हम देखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की 7।
ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाकर उसमें तीनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। यहाँ हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और यहाँ -4 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा, -27 आ गया। लास्ट में हमारे पास 1 -28 वैल्यू -27 आ रही है जो 0 से कम है। ठीक है, तो जब 0 से कम हो तो हम चार्ट में देख चुके हैं, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगी वो आएंगी इमेजिनरी, ठीक है, एंड अनइक्वल। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड अनइक्वल। नंबर 4 आपके पास है x स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ बीच का जो x पावर 1 वाला है वो नहीं है, मींस उसका कोफिशिएंट 0 है, यानी b की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, c की -5 और b की 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज फार्मूला लगाकर फिट करें। a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की यहाँ 0 आ गई और c की यहाँ -5 आ गई। 0 माइनस, अच्छा ये माइनस है, -4 इंटू 1 -4 इंटू -5 +20, यहाँ +20 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास 20 आ गई जो 0 से ज़्यादा है। ठीक है, 0 से ज़्यादा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो आपके पास रूट आएंगी वो रैशनल नहीं आएंगी। यहाँ भी 0 से ज़्यादा थी वैल्यू, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the equation x square plus kx plus 4 is equal to 0। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने मालूम करनी है k की वैल्यू क्या होगी जब इस जो इक्वेशन आपको दी गई है, अगर इसके रूट्स, ठीक है, उनकी कंडीशन दी गई है कि अगर इसके इक्वल रूट्स हों, इसके रियल रूट्स हों, कॉम्प्लेक्स रूट्स हों या रैशनल रूट्स हों। ठीक है, मीन्स कि हमें पिछली क्वेश्चन में हमें जो है इक्वेशन दी गई थी उसकी नेचर मालूम करनी है। ठीक है, के की वैल्यू उसकी नेचर मालूम करनी थी। अब हमें इक्वेशन दी गई है, उसकी नेचर बता दी गई है। ठीक है, और के की वैल्यू यानी ए बी सी जो हमारे पास कांस्टेंट और कोफिशिएंट हैं, उनमें से एक की वैल्यू जो है वो छुपा ली गई और कहा गया है कि इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू रखेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आ जाएंगे इक्वल रूट्स या रियल रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स या रैशनल रूट्स। ठीक है, तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट को ही इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट एक तरह से कहना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो एक रैंडम वैल्यू मालूम कर लेंगे। किस तरह, इक्वेशन हमने रखी, ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह k आ गया, a की जगह 1 आ गया और c की जगह 4 आ गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास जो एक रैंडम वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो आ गई है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब हमें यहाँ जो है के की वैल्यू ऐसी लेकर आनी है कि या तो वो 0 के बराबर आए, ठीक है, तो हमें इक्वल और रियल रूट्स मिल जाएंगी, या 0 से कम आए तो हमें कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट मिलेगी, या 0 से ज़्यादा आए तो हमें अनइक्वल और रियल रूट्स मिलेंगी। फिर रैशनल है या इरैशनल है, जैसे भी वो चार्ट मैंने आपको समझाया उस हिसाब से। ठीक है, मींस हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के मुताबिक चेंज करनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम के की क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से रूट्स जो हैं वो इक्वल आए या कॉम्प्लेक्स आए, रियल आए या रैशनल आए। ठीक है,
तो पहला आपके पास है फॉर इक्वल रूट्स, पार्ट 1 आपके पास है फॉर इक्वल रूट्स। हमें के की वैल्यू क्या करनी होगी? इक्वल रूट्स के लिए जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर हो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यह आ रहा था ऊपर, ठीक है, यहां हमने डिस्क्रिमिनेंट से चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पुट कर दी। सब में इसी तरह करेंगे हम। नाउ के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस 16 इधर है, इसको उधर ले जाएंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, के इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें पता है आंसर हमारा प्लस माइनस दोनों में आता है, तो लिहाजा के की वैल्यू आपके पास यहां आ जाएगी प्लस माइनस 4। इसका मतलब यह है कि अगर हमें इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स चाहिए होंगी तो हम के की वैल्यू +4 या -4 रखेंगे तो हमें इक्वल रूट यानी जो है 0 मिल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिल जाएंगी, इसकी जो रूट होगी वो 0 होगी, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी इमेजिनरी पार्ट जिसमें मौजूद हो, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जैसे यहां पुट की थी यहां भी पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0। ये याद रखें, जिस तरह हम इज इक्वल टू का निशान यूज करते हैं दो वैल्यूज के दरमियान, ठीक है, इसी तरह हम लेस देन या ग्रेटर देन का निशान भी यूज करते हैं। तो यहां हमने ये लेस देन हमारे पास है, ठीक है, मीन्स के स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन 0। माइनस 16 को उधर ले जाएंगे, हमारे पास प्लस 16 हो जाएगा। के स्क्वायर इज लेस देन 0, दोनों साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा के इज लेस देन प्लस माइनस 4। लेकिन जब लेस देन या ग्रेटर देन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल में तो हम प्लस माइनस को एक साथ रहने देते हैं, ठीक है, उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन जब ये दोनों चीजें आती हैं तो माइनस वाले को हम इधर लेकर आ जाते हैं उसी साइन के साथ और प्लस वाले को उधर रख देते हैं। अब आप यहां देखें, आपके पास आया के इज लेस देन प्लस माइनस 4। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक चीज +4 से भी छोटी हो और -4 से भी छोटी हो, दोनों से छोटी हो, ठीक है। तो इसको सेट करेंगे हम, इसका मतलब ये है के इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन +4। मीन्स अगर हम -3 डालें, -2 रखें, के की वैल्यू 1 रखें, ठीक है, 2 रखें, 3 रखें, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। के की वैल्यू इन दोनों के दरमियान होगी, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहां बेशक आप लिख दें बट नॉट 0, क्योंकि जैसे ही 0 होगा तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है आपके पास फॉर रियल रूट्स। हमें रियल रूट्स चाहिए होंगी तो हमने पहले चार्ट देखा है डिस्क्रिमिनेंट का, हम रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से जो हमारे पास मौजूद है, के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। -16 उधर चला जाएगा, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। उसी तरह जैसे हमने यहां किया था यहां पर भी करेंगे। के सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ के है सिर्फ। के इज लेस देन -4 एंड ग्रेटर देन +4, ठीक है। अच्छा, फॉर रैशनल रूट्स के लिए ये जरूरी था कि एक तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा हो, दूसरे ये कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी हो किसी भी नंबर का, ठीक है। तो लिहाजा हमने वो कंडीशन लिख दी, फॉर रैशनल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ एज फॉर द वैल्यू ऑफ के हम ऊपर देख चुके हैं, कहां इसमें, एज फॉर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू +-4 वी विल गेट इक्वल रूट्स, सो पुट के इज इक्वल टू, इससे अगर कम होगी तो हमें अनइक्वल मिलेगी, ठीक है। इसके बराबर अगर होगी तो हमें कहना चाहिए इक्वल रूट्स मिलेंगी। हमें रैशनल रूट लाने के लिए इससे बड़े डिजिट को रखना है, ठीक है। सो वी विल गेट इक्वल रूट्स। सो अच्छा,
सो पुट k इज इक्वल टू ±5, हम k इज इक्वल टू ±5 रखेंगे, ठीक है। यानी जब हम सॉल्व करेंगे ये, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पर ±5 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा इन द इक्वेशन दैट इज ±5, ठीक है। तो ±5 जब हम रखेंगे तो हमारे पास नीचे नंबर आएगा 25, ठीक है। 25 माइनस 16 हमारे पास 9 आता है, जो स्क्वायर है एक नंबर का, ठीक है। जब वो स्क्वायर है तो मीन्स एज 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ±3, सो -5, ठीक है, k is less than -5 and greater than +5 for rational roots। हम k की वैल्यू +5 से कम रखेंगे, यानी -5 से कम रखेंगे, यानी -5, -6, -7, -8, या +5 से ज़्यादा रखेंगे, +5, +6, +7, +8। यहाँ आप इसको इक्वल का निशान भी लगा देंगे, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 729, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हम लेट करेंगे कि x क्यूब जो है वो 729 के बराबर है, जिस नंबर का जो हमें क्यूब रूट लेना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं x के साथ, x रेज़ टू पावर 3 के साथ, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड पर भी जैसे कि हमने क्यूब रूट में किया था एक्सरसाइज 20.2, 20.3 वगैरह में, ठीक है, तो उसको भी जो राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है उसको भी हम क्यूब रूट की पोजीशन में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ 729 का जो क्यूब रूट है वो है 9, यानी 9 रेज़ टू पावर 3 729 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने कर लिया x क्यूब इज इक्वल टू 9 रेज़ टू पावर 3। 9 रेज़ टू पावर 3 को इधर लेकर आ जाए तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस रेज़ टू पावर 3, 9 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप इसको करेंगे फैक्टराइजेशन आप a क्यूब माइनस b क्यूब के फार्मूले से करेंगे, ठीक है, जो बराबर है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ एक स्टेप स्किप कर दिया है जिसमें ये वैल्यूज आप पुट करते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लेकर आ गया हूँ a क्यूब एक्स a माइनस बी एक्स माइनस 9 के बराबर है, ठीक है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 81 और ए बी आपके पास 9x आ गया, ठीक है। आगे इज इक्वल टू 0 आ गया। आप बीच का स्टेप कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके, ठीक है। अब आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x माइनस 9, दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81। इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को करेंगे, ठीक है। इसको आमने सामने भी कर सकते हैं जैसे इधर और करके करते हैं, लेकिन चूंकि हमें ज्यादा लेंथी मेथड नीचे वाली फैक्टराइजेशन में दूसरे फैक्टर की, तो हम इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये वाली तो यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बेशक इसको यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इधर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 9 इधर आकर 9 हो जाएगा, x की एक वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी एक रूट आपको 9 मिल गया है। बाकी दो रूट मालूम करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है हम उसको उसकी वैल्यूज को जो है उसमें x की वैल्यू को मालूम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए, ठीक है। नाउ और x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह पे आप 9 रखेंगे, ठीक है, जो आपके पास यहाँ 9 वैल्यू आ रही है, ये रही, ठीक है, इस इक्वेशन की याद रखिएगा, क्योंकि अब हम इसको फैक्टराइज इसका जो है रूट्स मालूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी b की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1 जो हमने यहाँ लिया है, ठीक है, और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी जो 81 है, ठीक है। यहाँ 1 है 9 81 a b c ये लिख भी दिया मैंने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 81,
ठीक है, वी गेट, ये हमारे पास आ गया, इसको मजीद सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा यहाँ -9, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 81, 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 81 आपके पास आ जाएगा 324 माइनस साइन के साथ, ठीक है, और नीचे 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो वैसे ही आ जाएगा 2, ठीक है। 81 से 324 को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा -243, ठीक है। इसको मजीद हम फैक्टराइज करें तो हमें इसके फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड जो आपके पास है उससे हम अगर इसको फैक्टराइज करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9 3 21, ठीक है, और सॉरी 9 2 18, ठीक है, और 9 7 63, दोबारा 9 1 9 3 27, 3 और 1, ये फैक्टर्स आपके पास आ गए, ये दोनों स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 993, लेकिन चूंकि माइनस साइन भी है तो इसकी वजह से हमने आगे इसको -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन क्यूब रूट के अंदर है, इसका मतलब यहाँ आयोटा मौजूद है, लिहाजा वो यहाँ हमने शो कर दिया है, ठीक है, -1 अंडर रूट के साथ, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये स्क्वायर होकर ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये 9 बाहर आ जाएगा, 9 प्लस माइनस 9 आ गया, बाकी 3 और -1 अंदर था, -1 को हमने चेंज कर दिया आयोटा से, क्योंकि इसको रूट के अंदर है, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -9 प्लस -9 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। इनको इधर और कर लें आप बेशक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर और, ठीक है, प्लस माइनस बीच में साइन आ रहा है, इसके अलग हो जाएगा, यानी एक रूट आ जाएगी -9 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और बाकी वैल्यू उसी तरह रहेगी, ठीक है। ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर है इसमें से आप 9 कॉमन अगर निकालें दोनों जगह, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ 9 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास अंदर आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, ये -1, यहाँ +1 बचेगा, ठीक है, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट +3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आपके पास -1 बचेगा, और यहाँ पर -1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट -√3 आयोटा यहाँ आपके पास आ गया, डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें और ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू है ओमेगा की और ये वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे ओमेगा से, 9 पूरी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी और यहाँ ये पूरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ दो रूट मजीद जो आपको मिल रहे हैं वो है x इज इक्वल टू 9 ओमेगा और x इज इक्वल टू 9 ओमेगा स्क्वायर। एक रूट हमें यहाँ मिल गया था, ठीक है, एक रूट हमें यहाँ मिल गया है और एक रूट हमें यहाँ मिल गया, तो पूरे क्यूब रूट हो गए, तीनों रूट आ गए हैं, सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा 9 ओमेगा एंड 9 ओमेगा स्क्वायर। होप आपको आज की तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 बाकी हैं, ठीक है, उनको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।